शिष्य को गुरु से क्या प्रश्न करना चाहिए? ठीक। शिष्य को गुरु से क्या प्रश्न करना चाहिए, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि लोग गुरु के पास जाते हैं, गुरु की खोज करते हैं, गुरु की शरण में जाना चाहते हैं। कुछ बातें उनको अपने ही परिवार से मिली हैं कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होगा, गुरु की शरण में जाओ। गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। तो इस प्रकार की बातों के वशीभूत, इस प्रकार के संस्कारों के वशीभूत वो गुरु की शरण में जाते हैं। लेकिन गुरु से एक प्रश्न क्या करना चाहिए, गुरु से पूछना क्या चाहिए, ये लोगों को नहीं पता। तो कोई कुछ मांगता है गुरु से। अब यही बात मैं पहले भी कह चुका हूं, पिछले व्याख्यानों में भी मैंने कहा कि लोग गुरु के पास जाते हैं, ज्ञान के लिए नहीं जाते, माया के लिए जाते हैं, संसार के लिए जाते हैं। किसी के पास नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाए, किसी के पास संतान नहीं है तो संतान मिल जाए, किसी के पास, किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाए, धन नहीं है तो धन हो जाए, किसी की काया रोगी है तो वो निरोगी हो जाए। ऐसी कई मांगों को लेकर वह गुरु की खोज में लग जाते हैं कि कोई गुरु ऐसे मिल जाएंगे, सारे दुख खत्म कर देंगे। गुरुजी मिल जाएंगे और सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे दुखों का नाश हो जाएगा, कुछ ऐसी मान्यता लेकर वो चले जाते हैं। तो क्या ऐसी सोच रखकर गुरु की खोज करना कि हमारे सारे दुखों को दूर कर दिया जाएगा, सारी बीमारियां शरीर की दूर हो जाएंगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगी, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है तो संतति प्राप्त हो जाएगी, विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा, क्या ऐसी सोच रखकर, क्या ऐसी कामना रखकर और ऐसी मांग गुरु के सामने क्या रखना चाहिए? प्रश्न ये है। देखिए, गुरु और शिष्य के बीच का संबंध क्या है? गुरु और शिष्य के बीच का संबंध ज्ञान से बनता है। अगर बीच में ज्ञान ना हो तो ना कोई गुरु है और ना ही कोई शिष्य है। शिष्य शिष्य तभी बनेगा जब गुरु से वह ज्ञान को प्राप्त करेगा, और गुरु गुरु तभी बनेगा जब वह शिष्य को ज्ञान देगा। अगर बीच में से ज्ञान ना हो तो फिर कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं बन सकता। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। इसलिए आपको गुरु के पास अगर जाना है तो ज्ञान के लिए जाना है, अध्यात्म ज्ञान के लिए जाना है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम तो अन्यथा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान के द्वारा नित्य तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन होना, एतद ज्ञानमिति, यही तो ज्ञान है। इसके अन्यथा जो कुछ भी है वो अज्ञान है, ऐसा कहा। तो ज्ञान, उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम वहां पर गुरु की शरण में हम जाते हैं कि हमें ज्ञान चाहिए, हमें ध्यान चाहिए। तो ये ज्ञान की प्राप्ति अनिवार्य है और ज्ञान की प्राप्ति हेतु ही लोग जाते हैं। परंतु लोग भटक कर कभी माया मांगने चले जाते हैं, कभी संतान मांगने, कभी संसार की वस्तुएं मांगने चले जाते हैं, और ये तो वैसे भी मिल जाएगा। और यही सब प्राप्त करना है तो फिर माया में फंसने का ही तो काम हुआ। माया में फंसने का ही तो काम हुआ। फिर मिला क्या? तो ये समस्या फिर से हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, ये बाधा फिर से हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो जिज्ञासुओं, गुरु के पास जाकर क्या लेना चाहिए? ताली देखिए, एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। जब आप कहते हो कि फलाने गुरु जी तो जेल में चले गए, फलाने गुरु जी ने तो लोगों को ठग लिया, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कहीं ना कहीं लोग भी मूर्ख बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कोई सोचता है कि चलो इन सबको मूर्ख बना लेते हैं, क्योंकि ये मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं।
ये समस्या यहाँ पर आ जाती है और हम नहीं पहचान पाते कि भाई हमें किस गुरु की शरण में जाना चाहिए, और जब हम गुरु की शरण में जा रहे हैं तो हमें गुरु से क्या मांगना चाहिए, गुरु से हमें क्या मिलेगा। अगर इस बात की सही सही जानकारी हो जाए तो भटकना बंद हो जाएगा, भटकना बंद हो जाएगा। फिर गुरु को लेकर भटकाव खत्म हो जाएगा। फिर यही लोगों को नहीं पता और फिर वो गुरु के पास कुछ और मांगने चले जाते हैं, वो संसार की माया मांगने चले जाते हैं, वह नश्वर संसार को ही मांगते हैं। मंदिर में जाकर वह क्या मांगते हैं, संसार ही मांगते हैं। तो चलो, देवी देवताओं के सामने संसार की भोग वस्तुओं को मांगना गलत नहीं है, क्योंकि देवी देवता भाव युक्त हैं और वो उनसे भावनाओं की ही वृद्धि होती है और उस भावनाओं का लक्ष्य आकर्षित होता है, तो उसकी प्राप्ति भी हो सकती है। परंतु बात जब गुरु की आ जाती है तो गुरु के पास भी जाकर क्या वही सब मांगना है? जी नहीं। गुरु से ज्ञान मांगा जाता है, गुरु की पहचान ज्ञान से है, कोई चमत्कार से नहीं है, कोई वेश धारण कर लेने से कोई गुरु नहीं है, ना ही कोई चमत्कार कर लेने से, बल्कि गुरु ज्ञान से उसकी पहचान है और वह ज्ञान ही देगा। तो एक शिष्य को वास्तव में गुरु से क्या मांगना चाहिए, आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर कुछ समझा रहे हैं। लेकिन एक इतिहास भी अगर हम देखें कि शिष्यों ने जाकर गुरु से क्या मांग की, गुरु से क्या मांगा। नचिकेता जब यमाचार्य के पास पहुंचते हैं तो क्या मांगते हैं? आत्मा का रहस्य बताइए मुझको, आत्मा का रहस्य बताइए। यमाचार्य मना कर देते, यमाचार्य कहते हैं कि तू मुझसे धन वैभव ले ले, पूरी पृथ्वी की सत्ता ले ले, तो पूरी पृथ्वी का राज ले ले, नौकर चाकर ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन यह मत मांग मुझसे, आत्मा का रहस्य मैं तुझे नहीं बता सकता। नहीं मानता है नचिकेता, तो यमाचार्य कहते हैं कि तू रिद्धि सिद्धियां ले ले, तू देवताओं से भी बड़ा बन जा, मैं तुझे इतना सिद्ध कर देता हूं। नचिकेता उसके लिए भी मना कर देते कि नहीं, मुझे तो इस आत्मा की गति जाननी है, आत्मा क्या चीज है, मुझे यही बताइए। अंततः यमाचार्य को बताना ही पड़ता है। तो शिष्य ने गुरु से क्या मांगा? जब मीराबाई संत रविदास के पास पहुंची तो क्या मांगा? वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या मांगा और रविदास ने क्या दे दिया? तो शिष्य को गुरु से क्या मांगना चाहिए? नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस से मिले तो क्या मांगा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या आप जानते हैं? ठाकुर ने कहा कि हां, तुझसे भी करीब मैं उसे जानता हूं, तुझसे भी करीब मैं उसे जानता हूं। तो एक शिष्य जब गुरु के पास जाए तो क्या मांगे, कौन सा ज्ञान मांगे, क्या मांगे? तो आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर वर्णन करते हैं, समझाते हुए क्या कहते हैं। आइए हम उसको गौर करते हैं, विचार करते हैं कि क्या कहते हैं। तो पहले हमने देखा कि भाई गुरु देता क्या है। तो गुरु यहां पर शिष्य को बता रहे हैं कि श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग, इनको श्रुति मुमुक्षु, भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष की जिज्ञासा शिष्य के अंदर वो प्रकट कर रहे हैं। अज्ञान योगात परमात्मनस्तव हैनात्म बंधस्तत एव संस्कृति तयोर विवेकोदित बोध वहनी रज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम। कि तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है, तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण है। उस शिष्य को भी वो परमात्मा कह रहे कि अनात्म बंधन अज्ञान के कारण है, उसी से तुझको संसार प्राप्त हुआ है, जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्म के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म ही कर देगा। बोध जरूरी है।
अब बोध कैसे आए? तो शिष्य गुरु से प्रश्न करता है। यहां पर शिष्य कहता है, गुरु से कहता है, और क्या कहता है? कृपया श्रूयताम स्वामिन् प्रश्नो अयम क्रियते मया तदुतर महम श्रुत्वा कृतार्थ श्याम भवन मुखात। हे स्वामिन, कृपया सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूं, उसका उत्तर मैं आपके श्रीमुख से सुनकर कृतार्थ हो जाऊंगा। मुझ पर कृपा करें और मेरे प्रश्न का उत्तर दें। अब शिष्य प्रश्न करता है गुरु से, क्या कहता है? को नाम बंधः कथमेश आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः को असावनात्मा परमः क आत्मा तयोर विवेकः कथमेतदुच्यताम। बंधन क्या है? को नाम बंध, बंध क्या है? बंधन क्या है? सबसे पहला प्रश्न, शिष्य का सबसे पहला प्रश्न, बंधन क्या है? इसीलिए अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा कि मुमुक्षुता क्या है। मुमुक्षुता क्या है? मोक्ष की कामना, मोक्ष की इच्छा ही मुमुक्षुता है। मोक्ष की इच्छा ही मुमुक्षुता है। लेकिन मुमुक्षुता कब आएगी? जब बंधन का ज्ञान होगा। तो सबसे पहला ज्ञान जो गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता है वह बंधन का ज्ञान है कि बंधन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, चित्त क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है। ये सारी चीजें बाद में रख दो। नंबर 1 चीज समझना अगर है, अगर ध्यान योग के मार्ग पर आप सफलतापूर्वक चलना चाहते हैं तो जो नंबर 1 कंडीशन वह है मुमुक्षुता आपके अंदर होनी ही चाहिए। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा आपके अंदर होनी ही चाहिए। यहीं से सारी शुरुआत होगी, यहीं से सब प्रारंभ होगा। नहीं तो बड़ी बड़ी बातें वैराग्य की, ब्रह्मचर्य की करना व्यर्थ है। सुन लीजिए, तो इसीलिए गुरु जी लोग शिष्य पर थोप तो देते हैं कि भाई तू बेटा ब्रह्मचर्य की पालन कर, पहले ये तो चेक कर लो उसके अंदर मुमुक्षुता कितनी है। क्योंकि जिसके अंदर मुमुक्षुता नहीं है, जिसके अंदर मुमुक्षुता नहीं है, उसके अंदर वैराग्य, ब्रह्मचर्य, इन सब का सही से हो पाना, शम दम आदि, तितिक्षा आदि का हो पाना, जिसे षट संपत्ति कहते हैं, षट संपत्ति जिसे कहा गया है, इन सब का हो पाना सहज नहीं है, आसान नहीं है कि किसी के अंदर अपने आप ब्रह्म, जब तक उसके अंदर सही मायनों में मोक्ष की कामना नहीं होगी। और मोक्ष की कामना कब तक नहीं होगी? मोक्ष का तात्पर्य है मुक्ति, बंधन को नष्ट कर देना मोक्ष है। मोक्ष की कामना तब तक नहीं होगी जब तक बंधन का ज्ञान नहीं होगा। तो बंधन का ज्ञान होना अनिवार्य है। आप शरीर के बंधन में हैं, आप इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, कर्म, संस्कार और यह शरीर, इन सब ने आपको कैद खाने में जकड़ के रखा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप तो कैद खाने में ही मजे ले रहे हैं। एक ही मुंह दिया है, एक ही मुंह दिया है खाने के लिए। अगर ये खराब हो जाए तो कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर लोग यहां पर छेद कर कर गले से फूड पाइप लगा देते, भाई यहां से खा तू, अब ये तो तेरा खराब हो गया। किसी को छाले पड़ गए तो किसी को कोई दूसरी बीमारी, अल्सर, माउथ अल्सर हो जाता है, लोगों को कैंसर हो जाता है गले में, तो बेचारे कुछ खा नहीं पाते हैं। यहां फूड पाइप लगा दिया जाएगा और उसके माध्यम से वो बेचारा खाएगा। कितना बंधन है। अगर 2-4 मुंह दिए होते तो ये समस्या नहीं होती। और आपके हाथ में भी नहीं है कि आप 2-4 मुंह ले आए। हाँ, अब आप इस बंधन में सोचते हैं कि मैं दुनिया पे राज करूंगा। आप इस बंधन में सोचते हैं कि मैं दुनिया पे राज करूंगा, मैं दुनिया जीत के दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा करना। तुम्हारा जीवन, तुम कैद कैद खाने में रह रहे हो, सजा भोग रहे हो शरीर के माध्यम से। थोड़ा सा मजा मिल जाता है तो तुमको लगता है कि भाई ये मजा ही मिलना चाहिए, इसी में जिंदगी है। तुम तो कैदी, बेचारे कैदी को ये एहसास ही नहीं हो पा रहा कि वो कैद खाने में पड़ा हुआ है। कैदी को ये एहसास ही नहीं हो पा रहा कि वो कैद खाने में पड़ा हुआ है, लेकिन एक दिन होगा जरूर। प्रकृति सबका हिसाब रखती है।
और सबको एक ना एक दिन ये एहसास दिला देती है कि यू आर ए प्रिजनर इन दिस बॉडी, यू आर ए प्रिजनर इन दिस बॉडी। इस शरीर में तुम बंधक हो, इस शरीर में तुम कैदी हो, सजा भोग रहे हो। और जिस दिन ये समझ में आना शुरू किया कि तब उस दिन एक सच्ची कामना पैदा होगी मुक्ति की, मोक्ष की। तो अगर मुमुक्षु बनना है तो उसका सबसे पहले शुरुआत यह है कि आप बंधन का ज्ञान पता करिए कि बंधन क्या है। जिस दिन बंधन का सही सही ज्ञान हो जाएगा, उस दिन मुमुक्षुता प्राकृतिक रूप से आपके अंदर पैदा हो जाएगी, जबरदस्ती नहीं। कई बार मैं देखता हूं कि लोग उससे पूछो क्या आपको ईश्वर से प्रेम है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल हमें ईश्वर से प्रेम है, बिल्कुल हमें ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति सनातन धर्म का लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, बंधन से मुक्ति। या जो इंद्रियों का बंधन है, भावनाओं का बंधन है, संकल्पों विकल्पों का बंधन है, कर्म संस्कारों का बंधन है, शरीर का बंधन है, इंद्रियों का बंधन है, इस अनेक प्रकार के, एक नहीं अनेक प्रकार के बंधनों से बांधा हुआ है इस जीव को। तभी उसका जीवत्व बोध रहता है, अहंकार रहता है। तो यह गति है और बंधन युक्त है यह जीवन। तो सबसे पहला प्रश्न शिष्य का क्या है कि बंधन क्या है। तो शिष्य प्रश्न करता है, को नाम बंध कथमेश आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्ष। बंधन क्या है और यह बंधन कैसे बना, यह बताइए। यह बंधन कैसे बना, इसकी स्थिति कैसे है, और इससे मोक्ष कैसे मिलता है, इस बंधन से मुक्ति कैसे मिलता है। फिर क्या पूछता है, अनात्मा क्या है। अनात्मा को, सावनात्मा परमः का आत्मा, परमात्मा क्या है और उनका विवेक कैसे होता है, आत्म और अनात्म वस्तु का विवेक कैसे होता है। कृपया मुझे इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह शिष्य का प्रश्न है, यह शिष्य का प्रश्न है। तो शिष्य का प्रश्न कैसा होना चाहिए, यहां पर हमें पता चलता है गुरु से क्या पूछना है कि गुरुदेव पहले तो यह समझा दो कि बंधन क्या है, फिर यह समझा दो कि यह बंधन बना कैसे, या बंधन बना कैसे यह समझा दो कि भैया ये आप, मैं इस कैसे माया जाल में फंसे, कैसे मैं पैदा ले लिया और क्यों मैं दुखों को भोग रहा हूं, क्यों मैं इस शरीर में आया हूं। ठीक है, मुझे यह समझा दो कि बंधन बना कैसे, और जब बंधन बन गया तो इस बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी ये बता दो। फिर ये आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, आप इनका इसका उत्तर मुझको दे दो। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है शिष्य गुरु से कर रहा है, और जब ऐसा प्रश्न गुरु से कर रहा है तो गुरु प्रसन्न हो जाता है। जो सच्चा गुरु होगा वो प्रसन्न हो जाएगा, जो सच्चा गुरु होगा वो प्रसन्न हो जाएगा। ठीक, तो फिर गुरु प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होकर गुरु क्या कहता है, गुरु शिष्य से क्या कहते हैं, धन्यो असि कृतकृत्यो असि पावितम ते कुलम त्वया यद विद्या बंध मुक्तया ब्रह्मी भवितु मिच्छसि। अर्थात तू धन्य है, तू कृत्य कृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया है, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। तू अविद्या रूपी बंधन से मुक्ति चाहता है, तू बंधन का ज्ञान करना चाहता है कि बंधन क्या है जीवन में। इसलिए तेरा कुल धन धन्य हो गया कि तुझे प्राप्त कर कर तेरा कुल भी धन्य हो गया, और गुरु भी धन्य है जिसको ऐसा शिष्य मिले जो ऐसा प्रश्न करे, ऐसी जिज्ञासा रखने वाला हो, ऐसी जिज्ञासा रखने वाला हो। तो गुरु के पास जाकर शिष्य को क्या मांगना चाहिए, कैसे प्रश्न करने चाहिए, विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं। तो हमें भी अगर गुरु चाहिए, हम गुरु के शरण में जाना चाहते हैं, तो ये नहीं कि ये चमत्कार हो जाएगा, वो चमत्कार हो जाएगा, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो देवी देवता प्रकट हो जाएंगे, तो ये शक्ति मिल जाएगी, तो वो शक्ति मिल जाएगी, तो ये जागरण हो जाएगा। जी नहीं, शिष्य को गुरु से यही पूछना चाहिए, गुरुदेव ये बताओ कि बंधन क्या है, यह बताओ कि मोक्ष कैसे मिलेगा।
आत्मा क्या है? इस तरह के प्रश्न अगर शिष्य करेगा तो फिर और ये बंधन बनता कैसे है? कैसे बंधन बन गया? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर अब आदि गुरु शंकराचार्य अपने इस महान ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में देंगे। अद्वैत वेदांत का, शंकर अद्वैत का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य बताएंगे कि भाई कैसे बंधन बना, किस प्रकार से क्या हुआ, लेकिन वो उससे पूर्व अपने शिष्य की प्रशंसा करते हैं कि धन्य है, तेरा कुल धन्य है कि तेरे मन में मोक्ष की कामना, मुमुक्षुता आ गई। सिर्फ कहने से नहीं हो जाता कि हमें मोक्ष चाहिए और हमें ईश्वर से प्रेम है, कहने से नहीं हो जाता। कहना बड़ा सरल है, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन होना इतना सरल नहीं है। होने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, ठीक है? तो इसीलिए जिज्ञासुओं इस पर जरूर विचार करें और जो गुरु ऐसे प्रश्नों का उत्तर देता है, ऐसे गुरु की खोज करें। ये नहीं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलो थोड़ा-सा आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब को ज़्यादातर जो लोग देखते हैं, वो शहरों के लोग होते हैं, गाँवों के लोग नहीं होते। लेकिन इस बात की सबसे भारी समस्या ग्रामीण क्षेत्र में है, गाँवों के क्षेत्र में। बहुत भारी समस्या है। अनेक गुरु लोग वहां पहुंचते हैं और वो उनके शिष्य बनते हैं, मंत्र ले लेते हैं और लेकिन कुछ अध्यात्म का नहीं पता, कुछ जीव क्या, मन क्या, बुद्धि क्या, चित्त क्या, अहंकार क्या, कुछ भी नहीं पता। कोई तत्वों की चर्चा, ये सब तत्व चर्चा के अंदर ही आएंगे। पंचभूतों की चर्चा जब होगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार की चर्चा जब होगी, आत्मा की चर्चा जब होगी, तो तत्व चर्चा का विषय बनेगा। तो जो है, कुछ ही किसी बात से मतलब नहीं, बस एक बात भरी हुई है, अरे गुरु बनाना जरूरी है। तो मेरी पड़ोसन ने यहां पर बनाया है गुरु, तो चलो मैं भी चल पड़ती हूं। पता कुछ भी नहीं है कि गुरु से क्या मांगना है, गुरु से क्या नहीं मांगना है, गुरु से क्या लेना है, गुरु से क्या नहीं लेना है, पता कुछ भी नहीं है। ठीक, कोई कुछ मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई पैसा मांगता है, कोई नौकरी, तो इस तरह से मांगने के लिए लोग चले जाते हैं गुरु की शरण में, गुरु के पास। फिर गुरु जी लोग भी ऐसे खड़े हो जाते हैं कि भाई चलो, खड़े हो जाते हैं लोग। जब मूर्ख बनने के लिए तैयार है, हम भी थोड़ा मूर्ख बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे भी लोग खड़े हो जाते हैं। फिर आप कहते हो कि भाई नहीं, संत गुरुओं ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अरे उन्होंने क्या कर दिया भाई? हमको गुरु की सही पहचान इतना, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वेश प्रपंच के ऊपर बहुत कुछ लिखा। आदि गुरु शंकराचार्य भज गोविंदम स्तोत्र में वेश प्रपंच पर लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी समस्या यह है कि जब तक कोई आपके सामने भगवा कपड़ा पहनकर, दाढ़ी बाल बढ़ाकर, माथे पे एकदम कुछ ऐसा लगाकर वेश धारण करके नहीं आएगा, आपको लगेगा नहीं कि ये गुरु जी हैं। आपकी समस्या ये है, आपको ये नहीं लगेगा कि ये गुरु जी हैं। ठीक, तो इस समस्या से निकल, यही सुखदेव मुनि की समस्या थी और यही बात समझाने के लिए वेद व्यास जी ने कहा कि भाई राजा जनक के पास जाओ, वहीं से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। और उन्हीं राजा जनक का दर्शन करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण द्वारकाधीश से उठकर चले आते हैं। द्वारकाधीश द्वारिका से उठकर चले आते हैं मिथिला में राजा जनक का दर्शन करने के लिए। तो वेदांत में, अद्वैत व्याख्या में जनक का बहुत ही प्रतिष्ठित और ऊंचा स्थान है। भारतीय दर्शन में, भारतीय अध्यात्म में, सनातन धर्म में जनक का बहुत ही ऊंचा स्थान है। इसीलिए श्री कृष्ण भी अपने भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए जनक का ही एक उदाहरण लेते हैं। तो ये जो है, इस प्रकार से यह जाना पड़ता है सुखदेव मुनि को राजा जनक के पास समझने के लिए। लेकिन आज के समय में हम इतने भ्रमित हो चुके हैं कि हम वेश देखकर किसी को गुरु मानेंगे, बाहरी व्यवहार देखकर हम किसी को गुरु मानेंगे। ज्ञान से कोई मतलब नहीं, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। मार्ग सोई जाकेऊ जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंबरति जोई, ताकेऊ संत कहे सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिख रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें लिखे। मानस व्याख्या पर आएंगे तो बहुत कुछ उसमें से चर्चा होगी।
तो जिज्ञासुओं विचार कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए और समझ सोच कर ही हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। हमें गुरु के ऐसे नहीं जाना चाहिए, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर, कहा गया है कुछ इस तरह की बातें। ठीक है? तो इसलिए हमें भी ऐसा ही विचारधारा रखकर ही गुरु की, नहीं तो फिर हम दिक्कत में आ जाएँगे और गुरु से क्या पूछना, कई बार हम भी गलत होते हैं ना, गुरु जी ही गलत है ऐसी बात नहीं है। हमारे अंदर भी कमियाँ होती हैं, गुरु से क्या माँगना है, क्या पूछना है, हमें हमें नहीं पता। तो इसीलिए आज का जो विषय है विवेक चूड़ामणि पर आधारित यही विषय है कि शिष्य ने गुरु से क्या प्रश्न किया। शिष्य ने गुरु से क्या प्रश्न किया, तो शिष्य का प्रश्न है, को नाम बंधा कथमेश आगता कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमुक्षः को असावनात्मा परमः का आत्मा तयोर विवेकः कथमेतत् दुच्चात्म दुच्चताम। बंधन क्या है, बंधन कैसे बन गया और बंधन की स्थिति कैसी है और इससे मोक्ष कैसे मिलेगा, मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आत्म क्या है, अनात्म क्या है, अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है, मुझे इसका भी प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आत्मा और अनात्मा क्या होता है। तो इन सब विषयों पर शिष्य ने प्रश्न किया और ऐसा प्रश्न करने पर गुरु प्रसन्न हो गए और गुरु ने प्रसन्न होकर क्या कहा, गुरु ने कहा कि धन्यो असि कृत्य कृत्यो असि पवितम ते कुलम त्वया यद विद्या बंध मुक्तया ब्रह्मी भवितुम इच्छसि। तू धन्य है, तू कृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। इसीलिए तू धन्य धन्य है हे शिष्य, तू कृत्य कृत्य है। इस प्रकार से उसकी प्रशंसा की, उसके प्रश्न की प्रशंसा की कि गुरु से तूने ऐसा प्रश्न किया, जो प्रश्न करना चाहिए वही प्रश्न किया। तो हमें भी यह विचार कर कर गुरु के पास जाकर हमें कैसा प्रश्न करना चाहिए, अगर हमें सही से जानते हैं तो निश्चय ही मुझे लगता है अगर आप सुधर गए, अगर आप सुधर गए, देश के लोग अगर इस बावरे में जागरूक हो गए, तो देश में फिर ऐसे गुरुओं को मौका नहीं मिलेगा जो शास्त्र विहीन पद्धति से, शास्त्र विहीन पद्धति का मतलब शास्त्र विचारों से विहीन गुरु बनने की होड़ में लग जाते हैं। उनको कहीं ना कहीं आधार मिलता है तभी वो बनते हैं। उनको ऐसे चेले मिल जाते हैं जो जानते वानते नहीं हैं और उनके चक्कर में पड़ते हैं। तो इसीलिए हम अगर इस बात में जागरूक रहेंगे तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हमें हमें अपने समाज में मिलना शुरू हो जाएगा। कई जगहों पर मैं देखता हूं कि लोग पहले से जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी भी वास्तविक जागरूकता नहीं दिखाई देती है। वास्तविक जागरूकता नहीं दिखाई देती है और इस कारण से कहीं ना कहीं लोग जो है भ्रमित होने की संभावना बनी रहती है। फिर ज्ञान को महत्व दो, वेश को महत्व मत दो। हो सकता है कि वेश में हो गुरु, हो सकता है कि कोई बहुत परम ज्ञानी जो है दाढ़ी बाल बढ़ाकर हो, उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया और उनको महान ज्ञान भी प्राप्त हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप कपड़े को महत्व मत दो, आप दाढ़ी बाल देखकर मत जाओ, आप भीड़ देखकर मत जाओ, आप ज्ञान को लेने जाओ और ज्ञान ही मांगो कि बंधन क्या है, बंधन कैसे बनता है, बंधन की स्थिति क्या है, मोक्ष कैसे होगा, अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है। दो विषय, अनात्मा आत्मा, कौन सी चीज आत्मा नहीं और कौन सी चीज आत्मा है। तो मन आत्मा नहीं, बुद्धि आत्मा नहीं, चित्त आत्मा नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। तो इस प्रकार से कहा गया। तो ये सब हमें विचार करके हमें गुरु के पास जाना चाहिए और सही चेष्टा रखनी चाहिए, सही इच्छा रखनी चाहिए, सही विचार हमें रखना चाहिए, तभी जाकर लाभ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को देख लेते हैं मित्रों। तो ये चीज है, विक्रम सिंह जी बहुत बहुत अभिनंदन है। गौरव जी, विक्रम सिंह और गौरव की तरफ से अभिनंदन है आपका। गौरव, गुरु क्या जीवन में होना बहुत जरूरी है? बिना गुरु के सही ज्ञान सही रास्ता नहीं मिल सकता। देखिए, बिना गुरु के सही ज्ञान सही रास्ता कहां से मिलेगा? नहीं मिल सकता, बात सही है। लेकिन गुरु कई रूप में हो सकते हैं ना। सही रास्ता दिखाने में हमारे शास्त्र भी सहायता करते हैं।
कोई भी और भी हमें बता सकता है, आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ आपको मार्ग बता ही रहा हूं। ठीक है? तो इस प्रकार से सही रास्ता, सही मर्म समझाने वाले कई प्रकार से लोग आ सकते हैं। लेकिन जो समाज में जो प्रचलित है कि गुरु होना ज़रूरी है। तुम कहीं न कहीं गुरु जी के पास जाओ, कोई मंत्र-वंत्र दीक्षा लो, कोई लॉकेट-वॉकेट तुम पहनो, तो यह जो बंधन दिया जाता है, वह अनुचित है। वह अनुचित है। और अभी आप ये चर्चा सुनिए, बहुत सुंदर चर्चा है। ये बहुत सुंदर चर्चा है विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत। अभी बहुत सुंदर चर्चा है, तो अभी इसमें चर्चा अभी आएगी। ठीक है? अभी और भी बहुत सारी बातें आएँगी। अभी तो देखिए, सुनिए, अभी हमने क्या सुना कि गुरु ने शिष्य को समझाया, शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि भाई बंधन क्या है, मोक्ष क्या है? गुरु ने पहले प्रशंसा की थी, अब गुरु उत्तर देंगे और उस उत्तर में गुरु क्या उत्तर देते हैं, विवेक चूड़ामणि में इतना सुंदर उत्तर दिया गया है। कल हम उस चर्चा को लाएँगे, आज मैं लूँगा तो शायद समय कम पड़ जाएगा उस विषय पर। तो गुरु ने उत्तर क्या दिया है? अगर वो उत्तर समझ में आ जाए ना, तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, गुरु होना ज़रूरी है कि नहीं? गुरु होना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से समाज में प्रचार होके रखा है कि गुरु बनाना ज़रूरी है, कहीं भी गुरु पकड़ो, मंत्र लो, दीक्षा लो, ठीक है? मंत्र दीक्षा जल्दी से लो, जाप करो और कोई गुरुजी से मतलब नहीं। ऐसे-ऐसे गुरुजी लोग हैं हमारे देश में कि जो आपको मंत्र देते हैं, आपको माला देते हैं कि भाई ये लो और माला पहन लो और वो कर लो। तो शिष्य ने बोला कि गुरुजी क्या मीट खा सकते हैं? नॉन-वेज खा सकते हैं? तो गुरु शिष्य ने पूछा, गुरुजी सिखा सकते हैं? तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, ये माला-वाला उतार देना और फिर खा लेना और फिर जो है खाने के बाद मुँह हाथ धोकर नहा-वहा के फिर से माला पहन लेना। शरीर में तो चला ही गया ना भाई, संस्कारों में तो चला ही गया, तो फिर क्या बता रहे हो फिर? तो इस तरह की बातें गुरुजी लोग, जैसे शिष्य होते हैं वैसे ही चीज़ें फिर गुरुजी लोग भी करना शुरू कर देते हैं और अपने, जैसे कि राजनीति चलती है ना, राजनीति में एक्सेप्टेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रत्येक समुदाय नेताजी को एक्सेप्ट करे, तभी तो नेताजी बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे। तो एक्सेप्टेंस के चक्कर में नेता लगे रहते हैं। यहाँ पर गुरुजी लोग भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि हमें हर लोग एक्सेप्ट कर ले। कहीं न कहीं ये चीज़ आ जाती है। तो इसीलिए गुरु होना ज़रूरी है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु जिस तरह का प्रचार हो रखा है गुरु को लेकर या गुरु होना ज़रूरी है इस बात को लेकर, वैसी सोच रखकर नहीं चलना है। और ये कल के व्याख्यान में आदि गुरु शंकराचार्य इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि गुरु होने से पहले कुछ और चीज़ें होना ज़रूरी है। आपने जो पूछा कि गुरु का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, तो गुरु के होने से पहले कुछ और चीज़ों का होना ज़रूरी है, मोक्षता का होना ज़रूरी है, वैराग्य का होना ज़रूरी है, ठीक? मोक्ष की तीव्र कामना होनी ज़रूरी है, विविदिशा होनी ज़रूरी है। जब ये सब सारी चीज़ें होंगी तब आगे बढ़कर फिर गुरु होना ज़रूरी है। अपना निजी प्रयास होना ज़रूरी है योग के मार्ग पर। पहले अपने खुद का प्रयास तो कर लो। वो प्रयास होना ज़रूरी है। तब जाकर बाकी चीज़ें, फिर तभी गुरु, अगर आप अपनी सहायता नहीं करोगे तो गुरु भी आपकी सहायता नहीं करेगा। अगर आप अपने कल्याण में नहीं लगे हुए तो कोई गुरु भी आपका कल्याण नहीं कर पाएगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है? तो यह बात हमें समझनी चाहिए। तो गुरु का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के सही ज्ञान, सही रास्ता नहीं मिलेगा। तो सही ज्ञान, सही रास्ता देने वाले पहले गुरु तो मिले। इसलिए एकलव्य ने भी बिना गुरु के ज्ञान लेना सही नहीं समझा। वो एक अलग घटना है। वो अपरा विद्या की चर्चा है। परा विद्या की नहीं, हम यहाँ परा विद्या की चर्चा कर रहे हैं। हम अध्यात्म विद्या की चर्चा कर रहे हैं। वो एक अलग घटना है। आप द्रोणाचार्य और एकलव्य को यहाँ पर हम आध्यात्मिक परिवेश में नहीं लेकर आ सकते। द्रोणाचार्य और एकलव्य को हम आध्यात्मिक परिवेश में नहीं लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा नहीं थी। वहाँ धनुर्विद्या की चर्चा थी। वहाँ धनुर्विद्या की चर्चा थी, तो इसीलिए वह एक अलग विषय हो जाएगा और वह कोई उचित विषय भी नहीं। जब स्वयं भगवान कृष्ण ने इस बात की निंदा कर दी कि आचार्य द्रोण को ने जो भी किया एकलव्य के साथ वो अन्याय था, वो सही नहीं था। जब स्वयं श्री कृष्ण ने ऐसा कह दिया, तो निश्चय ही वो उस घटना को हम
बहुत उचित नहीं कह सकते हैं। और एकलव्य ने जो किया, अपने स्वप्रयास से ही शुरू कर दिया, द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उसने शुरू कर दिया, तो उसकी इच्छा शक्ति थी। उसकी इच्छा शक्ति था, उसका मनोबल था, उसका आत्मविश्वास था और गुरु के ऊपर उसका अटूट विश्वास था, जिसके कारण से उसने कर लिया। उसने सीख भी लिया और पांडवों को के सामने उसने अपने विद्या का प्रदर्शन भी कर दिया। ठीक है? तो यह चीज़ है। चलिए, गौरव जी कांग्रेचुलेशन गुरुजी और चैनल गेन 100 के सब्सक्राइबर। जी हाँ, बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत आभार आप सभी का, इस दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल को 100 के 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 लाख सदस्यों का परिवार बनाने हेतु आप सभी का बहुत-बहुत आभार है। तो निश्चय ही अभी 100 के है, तो आप ज़रूर इस के को एम में कन्वर्ट कर देंगे। एम में कन्वर्ट कर देंगे, इस के को आप एम में कन्वर्ट कर देंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। आवश्यकता चलिए ठीक है, एम में कन्वर्ट करना कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो जागरूकता है, लक्ष्य तो अवेयरनेस है, अवेकनिंग है, सोशल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यह हमारा लक्ष्य है। आप खुद जागृत हों और आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर जो विषय चर्चा होते हैं, वो आज हमारे देश के लोगों को धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में, गुरु के विषय में, उनके लिए समझना अनिवार्य है। अगर आपको यदि ये ऐसा लगता है कि हाँ, इस चैनल पे बताए जाने वाली जो बातें हैं, वह लोगों को समझना ज़रूरी है, तो कृपया करके आप ज़रूर इसको शेयर करें। आप लोगों तक पहुँचाएँ वीडियोज़ को। जो भी प्लेटफ़ॉर्म आपके पास है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी है, आप उसको वहाँ पर शेयर करें। ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत आभार आप सभी का। सविता नायक जी बहुत-बहुत अभिनंदन। हरिमोहन गुप्ता प्रणाम, क्या कोई सुख-दुःख दे सकता है? यह सब पाखंड है, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या कोई सुख-दुःख दे सकता है? कई योग से सुख-दुःख प्राप्त हो सकते हैं। कई योगों से सुख-दुःख प्राप्त हो सकते हैं। कोई देने वाली बात नहीं है। जो देने वाली है, वो तो प्रकृति ही देने वाली है सुख-दुःख। ठीक है? प्रकृति ही सुख-दुःख देने वाली है। तो ये बात पहले समझ लीजिए, तो कोई दूसरा क्या सुख-दुःख देगा? लेकिन योग बन सकते हैं। ऐसा योग हो सकता है कि देव योग से सुख प्राप्ति हो, विवाह योग से सुख प्राप्ति हो, या फिर किसी गुरु की शरण में जाकर गुरु योग से सुख प्राप्ति हो, कि हमने गुरु धारण किया तो हमें सुख की प्राप्ति बढ़ गई, हमारे जो बुरे ग्रह थे वो शांत होने लगे, हमारी पीड़ाएं शांत होने लगी क्योंकि हमने गुरु कर लिया। तो यहाँ पर गुरु से सुख की प्राप्ति होना संभव था। तो कुछ योग ऐसे जीवन में बनते हैं जिनसे सुख की प्राप्ति होना संभव होता है। तो उस कंडीशन में देने वाली बात आती है कि हाँ, कोई दे सकता है कि नहीं, लेकिन सबको दे सकता है ऐसा नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि सबको दे सकता है। तो काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यही तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस प्रकार से बताए। सतीश कुमार जी बहुत बहुत अभिनंदन। हरिमोहन गुप्ता जी कोटि आपको, और डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी को सुनता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझाते हो, कोटि कोटि अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। रामनिवास मीना जी, रमेश पेशवानी जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, ओम तत्सत। क्या मुक्ति के बाद भी जीव के साथ जड़ता रहती है? जी नहीं, वह अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त होता है। विमला शाह जी, सरोज कृष्णानी जी, मुकेश प्रसाद जी, रतन सिंह जी, बलवंत सिंह गोहिल आदि कुशवाहा। गुरु जी, ब्रह्म कितने प्रकार के होते हैं? कार्य ब्रह्म, पर ब्रह्म जी नहीं, ब्रह्म एक ही है, उसके कोई प्रकार नहीं होते। प्रकार उनके लिए है जो माया में फंसे हुए हैं, इंद्रियों के वश में है। जो इंद्रियों के वश में है उनको प्रकार दिखाई देते हैं। ये प्रकार, ब्रह्म तो एक ही है, एक ही तत्व है। ठीक। राजू पाल जी, अबनी प्रधान जी, ग्यावली शर्मा जी, संदीप बराक जी, रोमेश चोपड़ा जी, अवधेश कुमार, योगेंद्र पंडित जी, चितरंजन बरुआ। प्रणाम गुरु जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिमोहन गुप्ता, गुरु मंत्र लेना जरूरी है कि नहीं?
अभी तो चर्चा चल रही है गुरु से क्या माँगना चाहिए, गुरु से क्या जानना चाहिए, तो वो काम करिए ना पहले। गुरु मंत्र तो बहुत बात की चीज़ है, ठीक? गुरु मंत्र तो बहुत बाद की चीज़ है, लेना है कि नहीं लेना है। पहले गुरु के पास जाकर क्या माँगना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, कैसे चर्चा बढ़नी चाहिए आगे, पहले उसको फ़ॉलो कर लें, तब बाद में मंत्र-वंत्र की बात आती है। पिंटू वासवा जी, ओम तत्सत, अनिल कपूर जी, माधुरी कोल्हे जी, F33 विनय पाटिल। अगर हमें पता है कि हमने जिसे गुरु किया वह सच्चा है और स्वयं ब्रह्म ज्ञान जानता, तो भी हमने 1 वर्ष गुरु कहे मार्ग पर चलते हुए साधना की और कुछ अनुभव नहीं हुए, तो भी हमें गुरु बदलना चाहिए क्या? तो विनय पाटिल जी देखिए, आपको कैसे पता है? जब आपको ज्ञान हुआ नहीं तो आपको पता कैसे? ठीक है? आपको पता कैसे है कि भाई वो गुरु ब्रह्म ज्ञान जानता है? पहले प्रश्न तो यही बन जाएगा। तो आपको नहीं हुआ, हाँ, दूसरे ऐसा कह रहे हैं, तो ठीक है, दूसरों के कहने पर आप 1 वर्ष लगाइए। लेकिन अगर आपको नहीं हुआ तो आपको फिर थोड़ा-सा विचार करना चाहिए और आगे कदम के बारे में 1 वर्ष नहीं तो 2 वर्ष लगा लो। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं हुआ तो आपको विचार ज़रूर करना चाहिए। ठीक है इस विषय पर? चलिए। क्या धीरज रख के साधना कंटिन्यू रखनी चाहिए? करिए कंटिन्यू। लेकिन फिर भी अनुभव ना हो तो कदम आगे बढ़ा देना चाहिए। सुरेंद्र शुक्ला जी, स्मिता सावंत जी, अर्जन चौहान जी, मुकेश प्रसाद जी, ज्योति दत्ता जी, पूनम सेठी जी, उषा श्रीवास्तव जी, स्मिता सावंत। उपजाऊ जमीन में ही बीज बोया जाता है। वैराग्य आत्मज्ञान की जिज्ञासा होना अनिवार्य है। जी हाँ, मुमुक्षु होना अनिवार्य है। तभी जाकर बाकी चीजें आ सकती हैं। मतलब मोक्ष की इच्छा होनी जरूरी है। द रियल फैक्ट्स, गणेश पवार जी, जीवराम माली जी। मेरी सूर्य स्वर पूरे दिन चलती हुई 1 महीने, कोई उपाय बताओ प्लीज। नाड़ी शोधन क्रिया कर लीजिए। सही से सुबह के समय नाड़ी शोधन क्रिया कर लीजिए, तो फिर इसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ठीक? यह एक आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा विषय आ गया है आपके जीवन में, तो बहुत अच्छा यह विषय नहीं है, बहुत अच्छा संकेत नहीं है, अगर सारा दिन सूर्य नाड़ी चलती है तो। ठीक है? चलिए, गौतम दास जी, अर्जुन पाटिल जी, राजू पाल जी, हमारे गाँव में केवल कीर्तन भजन में विश्वास रखते हैं, लेकिन आत्मज्ञान कोई रुचि नहीं रखते हैं, तो अब अनभिज्ञता है, यही तो समस्याएँ हैं सारी। और फिर आप कहोगे कि क्यों सनातन धर्म के लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं दूसरे धर्मों के सामने? तो विचारधारा को समझिए कि सनातन धर्म की विचारधारा कैसे भिन्न है। यहाँ तो आत्मज्ञान ही महत्वपूर्ण है, ठीक? तो उन्हें आत्मज्ञान की ओर ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। जलाराम रायका जी, चंदन जना जी, हिंदुओं को कोलायन के लिए जे शास्त्र ज्ञान दे रहा है आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन चंदन जी। ठीक है, बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका। बिंदेश्वरी मिश्रा जी। हुँ। यथा योग्यम तथा कुरु। चलो जी। हरीश डंगवाल जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है हरीश जी। कमलेश खैरनर जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका। अतुल शर्मा जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका। तो जिज्ञासुओं, इसी प्रकार से हमें इन सब बातों को समझना चाहिए और समझ कर ही हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। समझ कर ही हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हमें विषयों को समझ और फिर गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि विषय घातक हो जाए और हमें बहुत भारी नुकसान जीवन में उठाना पड़े। तो सच्चे गुरु के पास जाने के लिए ये सब हमें और अब आगे सच्चा गुरु क्या-क्या करेगा? क्या-क्या करेगा सच्चा गुरु? आप सच्चे गुरु के पास जाओगे तो क्या-क्या करेगा वो भी आगे चर्चा चलने वाली है। तो गुरु के ऊपर लंबी चर्चा अभी चलेगी थोड़ी। तो कल हम उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अभी विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। ध्यान योग का जो ऑनलाइन कोर्स है वो 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। 20 नवंबर हो चुका है। आप लाभ उठाना चाहते हैं, विलंब ना करें।
ज्वाइन कर लें। और ध्यान योग जिनको कई लोग पूछ रहे थे, आज ही मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया कि हमें प्रॉपर वे में ध्यान कैसे शुरू करना चाहिए, विधिवत कैसे शुरू करना चाहिए, क्या शास्त्र इस विषय में कहते हैं? तो उसी के आधार पर यह ध्यान योग का कोर्स है। आप इसे ज्वाइन करें, इसको सीखें, जानें और अपने जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन के सौंदर्य को बढ़ाएँ। तो ध्यान योग हमारे जीवन को सुचारू ढंग से जीने में भी सहायक है और हमें मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है, मोक्ष के मार्ग पर हमें ले जाता है। तो चलिए इन विषयों के साथ अब जो है हम इस चर्चा के साथ इसको विराम देंगे और यदि आप ध्यान योग करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर कर संपर्क कर लीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप मैसेज कर कर इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए यदि आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, ठीक? तो चलिए, विदा लेते हैं आपसे, कल फिर 9 बजे मिलेंगे एक नए विषय के साथ बढ़ते हुए क्रम में आगे की ओर। क्या और कौन-कौन से रहस्य हमारे सामने खुलने वाले हैं विवेक चूड़ामणि ग्रंथ से, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत अभिनंदन।